तो दोस्तों, इंडिया में लोग चाहे बच्चे बूढ़े या जवान हो, वो दो चीजों से बहुत ज्यादा डरते हैं। एक तो प्यार से और दूसरा पापा की मार से। पर क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक तीसरी चीज है जिससे लोग बहुत ही ज्यादा डरते हैं, और वो टैक्स नहीं है दोस्तों, वो है भूत। यस, तो आज हम लोग करने वाले हैं रिव्यू भाई एक बहुत ज्यादा क्रेजी चीज का जिसका नाम है स्त्री। तुम सबने सुना होगा, बट ये है उसकी रियल स्टोरी, असली कहानी। देखो दोस्तों, तुम्हें तो पता ही है मैं डरता वरता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर फन हमने अपने दोस्तों को बुला लिया है। तो लेट्स गो गाइस, वेलकम करिए पैनल में सबसे पहले रॉनी द बॉनी लीड भाई। मैं ओरा में था, अपने ओरा सॉरी रॉनी द डॉनी वेलकम। और हमारे साथ अब आते हैं दूसरे पैनलिस्ट, यस सर, वन एंड ओनली देव द सेव शेर, यस सर, लेट्स गो। इससे बढ़िया हम इसे बोलेंगे पंकज, जो करता है कच कच। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। दोस्तों तुम लोग तैयार हो ना? आज क्या होने वाला है तुम्हें पता है ना? भाई आपने बोला तो भाई कर देंगे आज, है ना भाई? ये जो पूरा पैनल है ना दोस्तों, ये बहुत बहादुर लोगों से भरा हुआ है, जो बहुत निडर है, जिनको आज तक डर नहीं लगा अपनी जिंदगी में, जो बिल्कुल ही एकदम ऐसे करके चलते हैं। हाँ भाई, कौन था? तो इसलिए मजा आने वाला है। आइए देखते हैं भाई कितना डरा सकता है, कौन डराता है। आओ आओ भाई दिखाओ। क्या मतलब वो हॉरर? हाँ सॉरी, चलो दोस्तों, स्त्री रियल स्टोरी नालेबा हॉरर स्टोरी इन हिंदी, खूनी मंडे एपिसोड 1। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड, मेरे भाई खूनी मंडे को जाके सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू भाई हमें ये वीडियो दिखाने के लिए। पहले लाइक कर देते, तुम्हें पता है मेरी हरकतें, तो तुम लोग भी इस वीडियो को फटाफट से लाइक वाला बटन दबा दो, और जो भी नया सब्सक्राइब कर दो। लेट्स सी गाइस, कितनी डरावनी है ये स्त्री की असली कहानी। खूनी मंडे तो डरावनी तो कहानी होगी। 1984 छोटे से शहर की है। शहर में कई दिनों से काफी हलचल मची हुई थी। रोज रात में शहर का कोई ना कोई मर्द घर से गायब हो रहा था। ओ शिट ब्रो। दोस्तों, बंदे तो हमारे वहाँ के भी एक बार गायब हो रहे थे 2016 में, मजाक से हट के। हाँ भाई, रोज एक ना एक बंदा गायब हो रहा था, लेकिन अगली सुबह को नाली में गिरा हुआ मिला है दारू पी के। मैं मजाक भी नहीं कर रहा भाई, इट वाज क्रेजी भाई, इट वाज क्रेजी भाई। मैं झूठ भी नहीं बोल रहा भाई, मैं मजाक करने वाले मूड में नहीं हूँ, बट सच्ची में हो रहा था ऐसा। वेंकट नाम का एक रिपोर्टर उस शहर में पहुंचा। वेंकट भाई आ चुके हैं। 6 ही बजे होंगे, पर शहर के लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद करके घर लौट रहे थे। कोरिया है क्या ये? वेंकट ने देखा कि हर घर के बाहर कन्नड़ा में नालेबा यानी कल आना ऐसा लिखा है। ओ ना भाई, ये तो बढ़िया हो गया भाई। भाई जो भी बोलो, खूनी मंडे भाई ने हमको ये भी सिखा दी कि नालेबा मतलब कल आना होता है। तो अब जब भी कोई मेरे से बोलेगा भाई वो मेरे पैसे, में बोलूंगा नालेबा। तो बोलेगा भाई वो मेरे पैसे अगर मिल जाते, नालेबा नालेबा। एक पुजारी को रोक के पूछा रिपोर्टर आपके कि शहर में ये सब क्या। मुझे हटा के यार जेन्युइनली गाइस, ये कहाँ से मेरे जैसा लग रहा है मेरे को बताना भाई, तू एक बार देख यार। आई मीन जॉ लाइन को छोड़ के आई डोंट थिंक सो कुछ भी मेरे जैसा लग रहा है। तू मत कर रहे रॉनी, मेरी बॉडी में जॉ लाइन तू नहीं रहने है। दे भाई, जॉ लाइन छोड़, तेरे पास जॉ भी है। क्या हो रहा है? उस पुजारी ने उसे बताया कि शहर में एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल घूम रही है। भाई ये भूत की स्किन तो बहुत ही ज्यादा खराब थी, बट क्या आप लोग चाहते हो कोरियन मॉडल जैसी ग्लास स्किन ग्लो? तो भाई तुम लोगों को कोई डीआईवाई करने की जरूरत नहीं है। मामाअर्थ लेके आ चुका है अपना राइस फेस वॉश, जो कि भाई तुम लोगों को लेके आता है एक सुपर सिंपल सॉल्यूशन। यार आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि साउथ कोरिया में लोग राइस का कितना ज्यादा यूज करते हैं अपने फेस मास्क एंड ऑल बनाने में। आजकल मेरी दीदी लगे रहती है राइस वाटर मास्क के चक्कर में, बट इस फेस वॉश के अंदर है राइस वाटर, जो कि आपके स्किन को ब्राइटन करता है, और उसके साथ साथ इसमें है नायासिनामाइड, जो कि आपके डार्क स्पॉट्स को हटा के आपके स्किन टोन को इवन बनाता है। ये फेस वॉश आपके स्किन को डीपली क्लेंस करता है, बिना एसेंशियल मॉइस्चर को स्ट्रिप करे, और हाइड्रेशन बूस्ट देता है फॉर दैट ग्लास ग्लो स्किन। और सबसे बेस्ट बात यह है कि मामाअर्थ अपनी ऑडियंस की सुनता है, और भाई रिसर्च और डेवलपमेंट से अपने प्रोडक्ट्स को और भी ज्यादा बेटर बनाता है। और भाई अब मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स ना सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी मिलते हैं। तो अगर आप लोगों के पास के स्टोर्स में है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यार अगर आप लोग मेरा कोड यूज करोगे गेमअफली 2025 तो आप लोग को 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑफिशियल मामाअर्थ वेबसाइट और ऐप। तो देख क्या रहे हो, जाके आज ही ले आओ अपना
राइस फेस वॉश। बॉडी चिल और भाई, मेरी वो सही में रोज पट्टियां, रात मजाक में भी नहीं कर घर रहा घर जाके जोर से दरवाजा खटखटाती है। और घर के अंदर जो भी मर्द है उसका नाम पुकारती है। कमलेश। सॉरी यार भाई, पूरा आपने वो खराब सॉरी कर यार, दिया सॉरी यार। भाई। भाई ये बहुत डरावना हो रहा है भाई, तो मेरे को थोड़ा मूड लाइट करना था, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई वीडियो देख के डर जाए या हम ही खुद डर जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मूड लाइट कर रहा था भाई, मजाक नहीं कर रहा सही में, ठीक है। सोचा ना कमलेश मार कोई भी आदमी उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पाता। व्हाट? अरे क्यों खोल रहा है भाई, और पता तो दरवाजा है। खोल देता है। कहते हैं वो चुड़ैल उसे अपने वश में करके कहीं दूर ले जाती है और मार देती है। इसीलिए शहर के लोगों ने उससे बचने के लिए घर के बाहर नालेबा लिखना शुरू किया, नालेबा, जिसे पढ़ के वो आज नहीं बल्कि कल आए और वो यही कल कभी सिलसिला आएगा जारी नहीं। रहे। इतना कहकर वो पुजारी जल्दी जल्दी अपने घर के रास्ते चला गया। वेंकट को कल के अखबार के लिए अच्छी कहानी तो मिल गई, पर कुछ ही दूर जाते ही उसका स्कूटर पंक्चर हो गया। ओह शिट ब्रो, और भाई अंधेरा हो चुका था और सब लोग अपने घर के अंदर जा चुके थे। शिट। अचानक से वेंकट को लगा कि उसके आसपास कोई है, तो वो स्कूटर लिए तेजी से आगे चलने लगा। भाई ये आवाज इतनी 3D की यूज कर रही है, मेरे को जेन्युइनली लग रहा है कि मेरे आसपास कोई है भाई। ऐसा लग रहा है इधर से कान वान में आवाज आ रही है भाई। किसी ने बहुत ही मधुर आवाज में उसका नाम पुकारा। हाँ पहाड़ों में बोलते हैं ना कि 3 बार मतलब कोई जब तक बुलाए तो तब तक घूम के नहीं देखना। हाँ, मतलब अगर तुम ऐसी जगह पे हो जहां पर तुम्हें लगता है कि कोई नहीं हो सकता है, अगर ऐसा लगता है तो ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है यार पहाड़ में, तो ऐसा होता है कि तूने देखा होगा ज्यादातर मोड़ों पे मंदिर बने होते हैं। मोड़ों पे मंदिर क्यों बने होते हैं, रीजन है, समझ रहे हैं। मोड़ों पे मंदिर इसलिए बने होते हैं क्योंकि जो परियां होती है बोलते हैं वो रास्ता दिखाती है कि सीधे जाओ, सीधा रास्ता है, समझ रहे हो। मतलब भूत जो होते हैं वो तुम्हें ऐसा हेलुसिनेशन दिखाते हैं कि तुम्हें सीधा रास्ता दिख रहा है। तभी तो लोग पागल थोड़ा ना यार, जो बंदा इतने टाइम से गाड़ी चला रहा है, वो पहाड़ों में भी गाड़ी चला चुका और एक दिन वो अचानक से ऐसे गाड़ी डाल देता सीधे, तो उसको जो भूत होते हैं और परियां होती है वो ऐसा रास्ता दिखाती है कि सीधा रास्ता है, जा, तो वो सीधा डाल देते हैं, लेकिन वो खाई में चला जाता है। हाँ, तो ये ऐसा होता है। इसीलिए वो लोग जिस मोड़ में सबसे ज्यादा होता है वहां पे एक बड़ा सा मंदिर बनाते हैं, तो वो फिर उसको टाल देता है उस चीज को। बाबा ये तो वेंकट ने लड़की की जैसे आवाज ही तो लग नहीं रही, देखो मैं ये तो बोलूंगा बस, ये तो अगर ऐसा वेंकट आएगा तो मैं तो स्कूटर भी छोड़ के भागने लग जाऊंगा। जस्ट सेइंग ब्रो, स्कूटर के मधुर तो नहीं शीशे लगी की आवाज। ओर देखा। भाई वो स्कूटर वहीं छोड़ के बहुत तेजी से आगे भागा। भाई किसी वो घर में एक घुस छोटे गया। से मकान में जाके छिप गया और दरवाजा अंदर से कस के बंद कर लिया। Shit. दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी और उसे अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। वेंकट बुरी तरह डरा हुआ था। कुछ देर बाद जब सारी आवाजें शांत हुई तो उसने बहुत हिम्मत करके दरवाजा खोला। अरे क्यों खोला भाई, बैठ जाना दिन शांति से यार। तो वहां कोई नहीं था, पर फिर बस गया। अरे भाई ये क्या था? क्यों भाई, क्यों? मैं तुम्हें हंसता खेलता अच्छा नहीं दिख रहा था क्या? क्यों करा ऐसा भाई? अरे उसने दरवाजा क्यों खोला भाई, बंद करना यार, तुझे पता है कहानी यार। सुबह हुई तो वेंकट उसी घर में बेहोशी की हालत में पड़ा। अच्छा बेहोश मिला, वो दिन ये था कैसे? और आज का दिन है। वेंकट को कभी समझ नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। ओ, शहर के लोगों ने कहा कि वो शहर का नहीं है, शायद इसीलिए बच गया। कुछ महीनों बाद उस चुड़ैल का कोई किस्सा सुनने में नहीं आया। हैं? आज भी उस शहर के लोगों ने अपने घर के बाहर नालेबा यानी कल आना ऐसा लिखा है। फिल्म स्त्री इसी सच्ची कहानी पर आधारित है। ब्रो आई जस्ट वांट टू आस्क यू गाइस, सच्ची बताना, अगर तुम्हें पता होता कि ऐसी एक जगह है, तुम कभी जाते वहां? नहीं कभी नहीं भाई। जेन्युइनली भाई क्यूरियोसिटी किल्स द कैट बोलते हैं ना भाई, सही बोलते हैं, पता है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, सच्ची में भाई। हाँ। ज्यादा क्यूरियोसिटी होना भी बहुत गलत चीज है भाई, बहुत गलत चीज है भाई, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को भाई अभी से। लेकिन वो उनको देख के, वेंकट भाई को देख के चली क्यों गई वो वापस? मेरे को क्यों यही नहीं आई? जानना है भाई कि वेंकटेश कैसे बेहोश था। एक मिनट,
क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ और खुद देखना चाह रहा हूँ। भाई अब तो देखनी पड़ेगी, अब तो दिखा दो यार। चलो। अरे भाई साहब, अरे बाप रे भाई, वो देखो पेड़ के पास। भाई मैं नहीं देख रहा भाई, मैंने देखा ही दिवाली के नहीं। दिन वो दिवाली हम सभी कितने खुश होते हैं। मेरे से ज्यादा कोई खुश साल नहीं भर का ये होता। सबसे भाई मैं दिवाली बड़ा की एक चीज बताऊं, मेरे साथ दिवाली में हमेशा कांड हुए हैं, जस्ट इन केस अगर तुम्हें नहीं पता है तो। और ये बचपन से है कहानी। मेरे साथ दिवाली में हर बार कांड हुए हैं, हर बार, एक बारी की बात ही नहीं है दोस्तों। मेरे साथ दिवाली में लिटरली बचपन से लेके अभी तक का, मतलब अब नहीं होते, बट बचपन में भाई कभी मेरे कान में बम फट जाता था, ठीक है। और झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ भाई, आज भी मेरे कान में दर्द होती है अगर मैं रुई ना डालूं तो दिवाली के टाइम पे, ठीक है। मेरे कान पे बम फट गया था एक बार, हाथ पे एक बार लक्ष्मी बम फोड़ दिया था मैंने, एक बार मेरे हाथ में गिर्री चल गई थी, एक बार मैं पापा मम्मी से गुस्सा हो गया था कि पापा ने मेरे को इस बार ज़्यादा पटाखे नहीं दिलाए, तो मैं जाके वेयर हाउस में छुप गया और वहाँ पर एक सुई धागा वाली जो मशीन होती है वो पड़ी हुई थी, उसको घुमा दिया मैंने और अपना अंगूठा उसी में रखा था और अंगूठे के पंचर मार गई, ठीक है भाई, पार हो गई थी भाई। और वो हर बार दिवाली के आसपास होता था। एक बार क्या कहते हैं टीवी रिपेयर के लिए आया था, वो मैंने अपने पैर में मार लिया था। और पिछले अभी तो भाई एलसीडी इतने पतले पतले होते हैं राइट, उस टाइम पे वो क्या बोलते हैं उसको, वो रॉड वाले टीवी आते जो पीछे से इतने बड़े होते, इतने भारी टीवी होते थे, उठा ही नहीं सकता है, 20-20 किलो 30-30, वो अंगूठे पे मार लिया, अपना अंगूठा ही उखाड़ दिया मैंने, नाखून मतलब। भाई इतने कांड है ना, फिर एक टाइम के बाद नहीं हुए वो भगवान थैंक यू। पता नहीं भाई क्या चल रहा था मेरा, बहुत ही बुरा टाइम था भाई, हर दिवाली पे कुछ ना कुछ कांड होता था। तो भाई दिवाली हर बार तो अच्छी नहीं जाती थी, अब अच्छी जाती है। त्योहार होता है। हाँ उस टाइम फ्लीट भाई के पास पैसे आ गए, फ्लीट भाई हो गए अमीर, और कब? फ्लीट भाई हो गए बिजी आदमी अगली दिवालियों से। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, भाई मैं बता रहा लिटरली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हूँ भाई, कॉलेज स्टार्ट हो गया था, उसके बाद से कांड होने खत्म हो गए थे मेरे, स्कूल तक का भाई, हुए मेरे साथ ही। मैं बताऊं फ्लीट भाई, मैं लोगों से पूछूं भाई तुमने किसी पोर्शा वाले को देखा उसका ऐसा हो रखा हो, पर मैंने तो नहीं देखा भाई, मैं जस्ट ये बोलना चाहूँ। वेल मैंने इससे भी बुरा बुरा होते हुए देखा है, तो चलो आ जाओ देखते हैं। लेट्स नॉट गो देयर गाइस। जिसे हर परिवार बहुत धूमधाम से मनाता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि मणिपुर के एक गांव के लोग दिवाली के दिन अपने घर से बाहर नहीं निकलते? What? क्या हो कि अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा गांव है जहां दिवाली खुशी का नहीं बल्कि खौफ का त्योहार होता है? What? मणिपुर के उस गांव में अब से लगभग 400 साल पहले एक बेहद सुंदर औरत रहा करती थी। ओके ब्रो, एनजीएल ठीक है। ब्यूटी इज सब्जेक्टिव गाइस, ठीक है। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। नॉट डिगिंग इट भाई, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। वो मुझे ऐसे ही डरावनी लग रही है भाई, अगर ऐसी लड़की मेरे को दिख जाए मेरे को इससे ही डर लग जाएगा भाई। ये भूत भी नहीं है ना, अगर ये जस्ट एक लड़की है और ये मेरे सामने आ जाएगी, मैं ऐसे ही डर जाऊंगा इससे भाई। मेरे को तो बहुत खूबसूरत लग रही है यार। समथिंग इन हर आईज भाई, आई थिंक कुछ आंखों में है भाई, आंखों में कुछ है, ध्यान से देखो। डर लग रहा है भाई, तुम एक बार इसको फ्रेम को रोक के देखो एक बार, तुम्हें डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जिसे काला जादू आता था। ले भाई रेड फ्लैग भाई। गांव वालों को उसके बारे में पहले से पता था, ओ लेकिन कोई भी उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ पाता भाई, था। ये मैड विच की स्टोरी नहीं लग उस रही है? औरत ने अरे गांव भाई, के एक भाई, टूटे मसाले फूटे लेके आ पहलवान गया। से शादी कर ली थी जो पूरी तरह से उसके वश में था। ओ उसने शादी उस कर ली औरत उससे? के 2 बच्चे थे ओ जो कि उसे बहुत प्यारे थे। अरे भाई, वो औरत अपने बच्चों पर काला जादू करती थी हैं? ताकि उसके प्यार बच्चों भाई। के पास ऐसा कैसा प्यार? एक मिनट, थोड़ी देर पहले भाई ने बोला कि वो बच्चे उसको बहुत प्यारे थे और फिर उसके बाद वो उन पे प्यारे काला थे। जादू मारती थी। यही तो प्यार है। अबे ये कैसा प्यार? तो इसका मतलब अगर मेरी गर्लफ्रेंड बने और मैं उस पे काला जादू करूँ तो वो मेरा प्यार है उसके लिए? अरे हाँ यार, नहीं। मैं तो ये मानूंगा। भी काली शक्तियां आ सकें और वो आगे चलकर उस गांव पर राज कर सकें। अच्छा ओके, वो अपने बच्चों को भी अपने जैसा बनाना चाहती थी, बस इसलिए वो अपने बच्चों को भी अपने जैसा बनाना चाहती थी। मैं तो कह रहा हूँ प्यार है ये। किसी तरह से गांव वालों को पता लग गई, ओह शिट। इसलिए गांव वालों ने मिलकर उसके दोनों बच्चों को चुरा लिया और उन्हें बांधकर नदी में फेंक दिया। ओ वो औरत अपने What? बच्चों को शाम को खोज ब्रो एक बात बोलूं, ठीक है भाई, एक बात बोलता हूँ, बुरा मत मानना, पर भाई ये चीज मैंने बहुत देखी है। लड़की की गलती है, बच्चों की क्या गलती थी यार? खोजते हुए नदी के पास पहुंची से बोल है और यार। तभी उसे नदी के बीच में तैरती हुई उसके बच्चों की लाशें दिखाई दी। अरे वो अपने अरे बच्चों की यार। लाशें देखकर जोर जोर से रोने लगी और उसने कहा कि वो उन सब से बदला लेगी जिन लोगों ने उसके बच्चों को मारा है।
उस दिन से वो औरत Bro, मेरे रोज रोंगटे रात खड़े को हो अपने रहे हैं। पति के साथ बाहर निकलती और गांव के बच्चों को चोरी करके अपने घर ले आती। ओ इसके बाद वो उन्हें सुलाकर उनमें अपने बच्चों की आत्मा डालने की कोशिश करती। व्हाट? उसका जादू अभी इतना भी मजबूत नहीं था कि वो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सके। इसीलिए बहुत बार वो अपने बच्चों की आत्मा को दूसरे बच्चों के शरीर में डालने में नाकामयाब हो जाती थी, जिससे उन बच्चों की मौत हो जाती थी। गांव के सारे बच्चे जब एक एक करके गायब होने लगे तो उन गांव वालों को शक हो गया कि जरूर वो औरत ही उन्हें ले जाती होगी। लेकिन दिवाली की रात उन गांव वालों का शक यकीन में बदल गया। उस रात उस औरत के घर से भाई ये आवाजें मेरे को डरा रही है भाई, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, स्टोरी से ज्यादा ही आवाजें डरावनी है ब्रो। जस्ट से साउंड इफेक्ट्स किलर है भाई। बहुत ही किलर है भाई, मजा आ गया यार। जोर जोर से अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी। गांव के कुछ लोगों ने उस डायन के घर के पास जाकर ले उसके भाई घर डायन में ही बोल झांकना दिया। शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि वो औरत दो बच्चों को जलती हुई आग के बगल में बांधकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। गांव वालों को जिस मौके का इंतजार था वो उन्हें मिल गया। वो पूरी तैयारी के साथ उसके घर में घुसे और उस औरत को और उसके पति को एक खंबे से बांध दिया। वो औरत चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि आज वो दिन था जब उसके बच्चे उसे वापस मिल जाते। वो गांव वालों से भीख मांग रही थी कि वो उसे छोड़ दें, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। दिवाली का दिन था तो गांव वालों ने सोचा कि वो उस डायन को पटाखों से जलाकर मार देंगे। ओह उन लोगों ने अरे उसके भाई! पति को पटाखों से लगा यार ब्रो, मतलब ओके ओके मैं डरा हुआ हूँ एंड आई होप तुम भी होगे, पर यार मुर्गा छाप फुलझड़ी से तो कोई नहीं डर मरने वाला है भाई। मतलब मुर्गा छाप बम से तो कोई नहीं मरने वाला है। जस्ट सेइंग भाई सीरियस इट विल हर्ट, इट विल हर्ट, मैं मना नहीं करता, दर्द होगा भाई, पर आई डोंट थिंक सो कि ये 100 की लड़ी। पेट दिया और उन पटाखों में आग लगा दी। पटाखे जोर जोर से बजने लगे और उन दोनों के कपड़ों ने आग पकड़ ली। एक्चुअली ये हो सकता है हाँ ना, कपड़ों में आग पकड़ ली तो बेसिकली उसको पटाखों से नहीं मारा, उसको जला के मारा एक तरह से, समझ रहे हो? कर राख हो गया। लेकिन डरने की बात ये थी कि अब वो औरत चिल्ला नहीं रही थी, वो हल्की आवाज में कुछ बोले जा रही थी, जैसे मन ही मन वो कुछ मंत्र पढ़ रही हो। ओ भाई गांव वालों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वहां से चले गए, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो औरत जो मंत्र पढ़ रही थी उससे वो मरकर भी जिंदा रहती। जिन रस्सियों से उसे बांधा गया था वो रस्सियां जलकर खुल गईं और वो औरत आजाद हो गई। वो अब भी जल रही थी, उसका शरीर खत्म हो रहा था, लेकिन वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो औरत हंसते हंसते जाकर नदी में कूद गई। गांव वालों को लगा कि वो मर चुकी है, पर उन्हें नहीं पता था कि उस रात वो फिर उससे मिलेंगे। जिन गांव वालों ने उसे जलाया था, देर रात उन सब गांव वालों के घर के दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक हुई। जब गांव वालों ने उसे देखा तो वो उसका हुलिया देखकर कांप उठे। वो औरत अब पूरी ऐसा क्या तरह था से भाई? एक जिंदा लाश बन चुकी थी, ओ जिसे मारना भाई। शायद असंभव था। उन सभी ने अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन अब मांग उसने रहे हो? किसी को नहीं छोड़ा। अभी मैं रेडी था, अभी हर भाई दीवार- भाई गॉड, अभी मैं थोड़ा रेडी था, इसलिए मेरे को डर नहीं लगा। अब की बार मैं थोड़ा रेडी था, मेरे को लग ही रहा था कि वो कुछ करने वाली है। दिवाली को वो औरत उस गांव में दिखाई देती है। पूरे गांव में जो भी आदमी सबसे पहले पटाखे जलाता है वो उसके घर के बच्चों को उठा ले जाती है। ओ भाई तो इस दिवाली जब आप अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करें तो ये याद रखिए कि आप कितने खुशनसीब हैं जो आप उस गांव में पैदा नहीं हुए। भाई ये एक्चुअली बहुत ही बढ़िया ऐड हो जाता अगर खूनी मंडे भाई एंड में बोल देते कि और अगली बार जब दिवाली में तुम पटाखे जलाओ तो याद रखना
तुम्हारे बच्चे सबसे पहले उठा लिए जाएंगे। तो लोग पटाखे नहीं फोड़ रहे भाई दिवाली के दिन, जेन्युइनली भाई, मतलब मैं तो डर जाता भाई। बट लेट्स गो यार, बहुत ही ज्यादा डरावनी थी भाई, मजा आ गया यार भाई। सही बताओ, ये वाली स्टोरी डरावनी कम और इंटरेस्टिंग ज्यादा थी, मतलब क्या हो रहा है कैसे हो रहा है करके ना, मेरे को बहुत ज्यादा मजेदार लगी। तुम लोगों को कैसी लगी भाई, ये बताओ। भाई मुझे डरावनी तो लगी भाई वो। हाँ मतलब मेरे को उतनी उस लेवल की डरावनी लगी जैसे पिछली वाली थी। पिछली वाली में एक दो जंप स्केयर आ गए थे और भाई मैं डर गया था, सही बताऊं। इस वाली में कैसा था ना, इंटरेस्टिंग हो रहा था अगला क्या होगा, अब अगला क्या होगा। इट्स लाइक अ थ्रिलर मूवी। हाँ भाई एक्चुअली भाई मेरे को तो भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देखो मैं तुम्हें क्लियर चीज बताता हूँ, मैं भूतों के मामले में बहुत डरपोक हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो सीन क्या है कि मैं ना ही हॉरर मूवीज देखता हूँ, ना ही मैं कोई भी हॉरर चीजें ज्यादा बातें करता हूँ, मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। और ये मैं वो लविया पा हो गया वाला स्टेप क्यों कर रहा हूँ भाई, सॉरी भाई भाई सॉरी। तो बेसिकली मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें देखता ही नहीं हूँ। बट मेरे को आज देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो भाई मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, अगर तुम चाहते हो कि हमारी गैंग दोबारा बैठे और कुछ हॉरर चीज़ें और देखे। भाई अगर तुम लोगों ने इस वाली पे कितने लाइक बोले बताओ? 1 लाख 1 लाख लाइक। अगर तुम लोगों ने इस वाली पे 1 लाख लाइक कर दिया तो हम लोग दोबारा से कोई हॉरर देखेंगे। मेरे को डर लगता है बट मजा भी आ रहा है भाई, क्या बोलूं अभी। आई थिंक यही होता है। मैं सोचता था कि लोग भाई हॉरर चीजें क्यों देखते हैं भाई, मैंने लेजिट भाई आई थिंक तातिया बिच्छू के बाद कुछ नहीं देखा है। तो और उसको वो हॉरर है कि नहीं है वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। ओ ड्रीम बर्ड ओहो ऐसे करके आता हो। तो भाई तो तुम लोग बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में अगर तुम ये चीज देखना चाहते हो। एंड यस गाइस, मामाअर्थ राइस वाटर फेस वॉश लेना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाके परचेस कर लो। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।